बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर और पूर्णिया के निवर्तमान आईजी शिवदीप लांडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति मच गई है कि आखिरकार शिवदीप लांडे ने अपना इस्तीफा क्यों दिया। आज मैं शिवदीप लांडे के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा कि पूर्णिया के आईजी किस तरीके से अपना इस्तीफा दिए हैं। आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शिवदीप लांडे जो है उनका ट्रांसफर पूर्णिया में हुआ था और वहां उनको आईजी बनाया गया था। शिवदीप लांडे वहां जाते ही इस बात का जिक्र करते हैं कि अपराधियों में बस इतना ही मैसेज दे देना कि शिवदीप लांडे आया है। और शिवदीप लांडे का खौफ अपराधियों में कुछ इस प्रकार रहा है, जिससे शिवदीप लांडे का नाम सुन के कई अपराधी अपराध से तौबा तक कर चुके हैं। वो शिवदीप लांडे सोशल मीडिया के ऊपर आके इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अब वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अब वो बिहार की सिर्फ सेवा करेंगे। उन्होंने इस पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि वो हमेशा से अपने परिवार और अपने से ऊपर बिहार को रखे हैं और बिहार के बारे में वो हमेशा से सोचते रहेंगे। 18 वर्षों तक उन्होंने बिहार की सेवा की है और अगर उनके कार्य में कोई त्रुटि रही हो तो बिहार की जनता उन्हें माफ करे। और उसके बाद जो है इस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो अब इस पद से इस्तीफा दे दिए हैं। मतलब डायरेक्ट तौर पे इन्होंने इस बात को कंप्लीट कर दिया है कि शिवदीप लांडे जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर, अपराधियों में इनके नाम का खौफ, वो आईपीएस अधिकारी आज इस्तीफा दे चुका है। इस्तीफा देने के पीछे की कहानी क्या है उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए शिवदीप लांडे के बारे में। 2006 बैच के आईपीएस हैं और महाराष्ट्र से ये आते हैं और 2006 में ही ये बिहार कैडर को चुन के बिहार में आए थे। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके इन्होंने जो अपना नाम बनाया, जो अपना रुतबा बनाया और अपने कार्यशैली की वजह से पूरे बिहार में छा गए। और पूरे देश में जब कुछ ईमानदार आईपीएस अधिकारियों का जिक्र होता था तो उसमें शिवदीप लांडे का नाम भी शामिल होता था। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा वो जो है महाराष्ट्र के मंत्री जो है विजय शिवात्रे की बेटी ममता से शादी करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं इनकी जो पहली पोस्टिंग बिहार में होती है वो मुंगेर में होती है। मुंगेर के बाद इन्हें पटना ट्रांसफर किया जाता है और पटना में आके जिस तरीके से अपने कार्य को दिखाते हैं और जो इनका कार्य तकनीक होता है वो लोगों को खूब भाता है। इनके नाम का खौफ अपराधियों में देखने को मिलता है और लड़कियां इनके मोबाइल नंबर को सेव करके रखती हैं कि जब भी कोई समस्या होगा डायरेक्ट शिवदीप लांडे को कॉल करेंगे और जो उनके साथ समस्या है उसका निष्पादन और निदान जो है वो शिवदीप लांडे करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उनकी शादी जो है वो ममता से हुई है। ममता जो है वो एक महाराष्ट्र में मंत्री जी हैं, उनकी बेटी है। इनकी भी एक बेटी है, यानी ममता और शिवदीप लांडे जी की एक बेटी है। और ये शिवदीप लांडे जी जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र से आके वो बिहार में सेवा करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार का प्रेम आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस बात का जिक्र करते हैं शिवदीप लांडे कि भले मैं पैदा बिहार में नहीं हुआ हूं लेकिन मेरे मन में और मेरे दिल में हमेशा बिहार ही रहा है। मैं बिहार के बारे में ही सोचता हूं। यहां तक कि छठ घाट पे भी शिवदीप लांडे को देखा जा सकता है। सूर्य को अर्घ देते हुए भी शिवदीप लांडे की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती थी। उस दौरान शिवदीप लांडे जो है वो बिहार को बिल्कुल अपने अंदर आत्मसात कर चुके थे। अपराधियों के लिए जितने सख्त थे उतने ही आम लोगों के लिए वो बड़े ही नरम तरीके से उनसे पेश आते थे। और इसी वजह से शिवदीप लांडे की लोकप्रियता जो थी वो अच्छे खासे लोगों में बहुत शानदार थी, जबकि अपराधी इनके नाम से खौफ खाते थे। अपराधियों में इनके नाम का डर था। उसके बाद पटना से इनका ट्रांसफर खगड़िया कर दिया जाता है और खगड़िया में भी जाके उन्होंने वही लोकप्रियता हासिल कर ली जो पटना में थी। पटना से भी उस दौरान इनको लगातार कॉल जाते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवदीप लांडे की जो लोकप्रियता है वो क्या होगी। और अभी कुछ दिन पहले ही इनका ट्रांसफर जो है वो पूर्णिया किया जाता है और पूर्णिया में आने से पहले ये इस बात का जिक्र करते हैं कि जितने भी अपराधी हैं इस बात को सुन लें, उनके लिए यही मैसेज है कि पूर्णिया में अब शिवदीप लांडे आ चुके हैं। और उसके बाद ये एक मैसेज के तौर पे उन सभी अपराधियों को ये दे देते हैं जो पूर्णिया
पूर्णिया में कहीं ना कहीं अभी एक्टिव है और उनका अपराध एक्टिव है, और उसके बाद एक आध इनकी कार्रवाई भी होती है, ऑपरेशन भी होता है। मतलब इस तरीके से ये काम को करते हैं। आपको बता दूं कि जब एक वक्त था कि इन्होंने रोहतास में जाके भी जेसीबी चला के खुद खुद को और वहां पे जो भी खनन माफिया थे उनको सबक सिखाने का काम किया था, और उस वक्त भी ये खूब चर्चा में आए थे, और उसके बाद भी इनका ट्रांसफर हुआ था। ये खुद से मतलब एसपी होने के बाद से खुद से सड़क पे निकल के लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाते थे। इसके अलावा शिवदीप लांडे का जो एक रोला था, जिस तरीके से वो चलते थे, वो काबिले तारीफ था, और लोग इस आईपीएस अधिकारी को खूब पसंद करते थे। और कुछ लोग तो ये बात भी कहते थे कि बिहार के डीजीपी के रूप में एक बार वो शिवदीप लांडे को देखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डीजीपी बन पाते या इसके ऊपर बात भी चलती, वो इस्तीफा दे चुके हैं, और 18 साल तक बिहार के साथ काम करके उन्होंने बिहार से, अब बिहार के इस पद से, मतलब ये जो इनका आईजी का पद है उससे इस्तीफा दे चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई त्रुटि होगी तो बिहार वासी हमें माफ करेंगे। हालांकि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, आखिरकार शिवदीप लांडे जैसा ऑफिसर क्यों इस्तीफा दे सकता है, ये जानना वाकई बहुत खास होगा। हालांकि इसके ऊपर अभी कोई जानकारी जो है वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जैसे ही कोई जानकारी आएगी, हम आप तक लेके जरूर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। सभी पुलिस वाले इस बात के ऊपर बैठ के सोच रहे हैं कि आखिरकार शिवदीप लांडे ने इस्तीफा क्यों दिया, और इधर बिहार में जैसे जैसे ये जानकारी मिल रही है, लोग भी इस बात को सोच रहे हैं कि आखिरकार शिवदीप लांडे के इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी क्या है। बाकी ये जो मैंने आपको बताया खबर, ये जो स्टोरी बताई, शिवदीप लांडे के बारे में बताया, ये सब कुछ आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।